ये कहानी शुरू होती है एक सैम नाम के बेरोजगार लड़के से, जिसने एक अमीर लड़की से शादी की हुई है, इसलिए अब उससे ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। सैम सुबह उठने के बाद ही वीआर पहनकर गेम खेलना शुरू कर देता है। तभी वहाँ उसकी वाइफ आ जाती है और उसे बोलती है, यहाँ एक अजीब सी चीज घूम रही है, तुम एक बार जाकर उसे देखो। पर सैम उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और अब टीवी देखने लग जाता है। तभी उसकी वाइफ लीजा को गुस्सा आ जाता है और वो टीवी बंद कर देती है और उसे बाहर भेज देती है और बोलती है, चेक करके आओ बाहर क्या है। जब सैम बाहर आकर देखता है तो वहाँ एक पुराना रोबोट पड़ा हुआ था। तभी सैम ने रोबोट से उसका नाम पूछा। तभी रोबोट ने उसे बताया उसका नाम एंडी है और फिर रोबोट उसे रिपीट करने लग गया। तभी सैम रोबोट को एक भंगार वाले के पास लेकर जाता है बेचने के लिए। उसने बोला, ये तो बहुत पुराना मॉडल है, ये मार्केट में नहीं चलेगा। तभी उसने रोबोट को खोल के देखा पर उसकी समझ से बाहर था। तभी सैम उस रोबोट को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। फिर रोबोट उसकी आंखों में देखता है जैसे उसे कुछ कहना चाहता हो, पर सैम उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। पर रोबोट उसके पीछे पीछे आ रहा था। तभी सैम के पास आकर एक कार रुक गई और उस कार में सैम की बहन थी। तो उसने पूछा, तुम इंटरव्यू के लिए गए थे? पर सैम ने इनकार कर दिया। उसकी बहन ने बोला, कब तक तुम अपनी अमीर वाइफ के टुकड़ों पर पलोगे। अब जब वो घर आ जाता है तो उसकी वाइफ ने बोला, तुम आज इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं गए? तभी उसकी बात चल रही थी और बाहर रोबोट आ गया। सैम ने अपनी वाइफ को गुस्से में बहुत कुछ बोला और उसका ये सब सुनकर दिल टूट जाता है। तभी गुस्से में उसने सैम की घड़ी तोड़ दी। अब सैम बाहर बैठा हुआ था और रोबोट को अपनी बातें बता रहा था। तभी उसने देखा रोबोट के अंदर कुछ लीक कर रहा था। उसने इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए फोन पर चेक किया। तभी उसने देखा कंपनी में ऑफर चल रहा था, एक पुराने रोबोट के बदले नया रोबोट दे रहे हैं। सैम देखकर खुश हो जाता है। तभी सैम उस कंपनी में जाने के लिए निकल जाता है और जब वो कंपनी के गेट पर पहुंचते हैं तो उसने देखा टुडे क्लोज का बोर्ड लगा हुआ था। तभी सैम एक होटल में आ जाता है और वो पहली बार किसी होटल में आया था, इसलिए सैम बहुत खुश था। सैम कॉफी बनाने के लिए रखता है और उसकी अचानक से आंख लग जाती है। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा रोबोट ने टैंक जार तोड़ दिया था और फिर दोनों कंपनी में आ जाते हैं। तभी एक लड़की ने उसे बोला, ये उनका मॉडल नहीं है और वो इसे चेंज नहीं करेंगे। सुनकर सैम बहुत गुस्सा हो गया। तभी रोबोट हाल में घूमने लग जाता है। तभी उन्हें वहाँ एक लड़का मिला जो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। लड़का उन्हें अपने ऑफिस में लेकर आ जाता है और रोबोट को खोलकर देखता है। तभी उसने लीकेज को ठीक कर दिया और उसने बोला, तुम इसे एक अच्छा रोबोट बना सकते हो, मेरी एक दोस्त तुम्हारी मदद कर सकती है। पर सैम ने मना कर दिया और वहाँ से आ गया। सैम ने देखा रोबोट का ध्यान एक शॉप पर था। सैम अब रोबोट को छोड़कर वहाँ से जाना चाहता था। सैम वहाँ से चलने लग गया। तभी रोबोट कॉफी का कप लेकर उसके पीछे भागने लग गया और फिर सैम रुक जाता है। रोबोट उसे कॉफी का कप देता है। ये देखकर सैम बहुत इमोशनल हो जाता है और जब वो कॉफी पीने लगता है तो कप खाली था, क्योंकि रोबोट बहुत तेजी से भाग कर आया था और सारी कॉफी नीचे गिर गई थी। सैम उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब सैम उस लड़के की दोस्त के पास अपने रोबोट को लेकर जाता है। वो लड़की बहुत अच्छी थी। लड़की रोबोट की मदद करने के लिए तैयार हो गई और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन रोबोट एक टॉय कार के पीछे जा रहा था। तभी सैम ने देखा रोबोट अचानक से गायब हो गया। तभी उसने आकर देखा कुछ लोग रोबोट को अपनी गाड़ी में ले जा रहे थे। तभी लड़की ने अपना कार्ड गाड़ी में गिरा दिया। उस कार्ड से दोनों ने रोबोट को ट्रेस कर लिया। अब दोनों रोबोट के पास जा रहे थे और इधर लीजा सैम को याद करके रो रही थी। इसके बाद वो सैम को फोन करती है पर लड़की ने कॉल उठा लिया। अब लीजा को लगा सैम का अफेयर चल रहा है और फिर लीजा ने सैम को बताया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और तुम मेरे डिवोर्स पेपर पर साइन करके जाओ। तभी कॉल कट हो जाता है। सैम और लड़की रोबोट के पास आ जाते हैं और जब वो रोबोट को आजाद कर रहे थे तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जिसे वो रोबोट चाहिए था। अब वो रोबोट को लेकर जा रहे थे। तभी रोबोट स्टील छोड़ने लग जाता है और फिर सभी वहाँ से भाग जाते हैं। तभी सैम को एक कॉल आती है और वो कॉल जिसने रोबोट बनाया था उसकी थी। उसने बोला, जल्दी से रोबोट मेरे पास लेकर आ जाओ, नहीं तो ये काम करना बंद कर देगा। जल्दी सैम रोबोट को लेकर उसके पास पहुँच जाता है और फिर उसने रोबोट का न्यू फ्यूल लगा दिया। तभी रोबोट जाकर सैम के पीछे छुप गया, पर सैम ने उसे डॉक्टर बिल के हवाले कर दिया और वहाँ से चला गया। रास्ते में उसे वही आदमी मिला। उसने सैम से रोबोट के बारे में पूछा।
सैम ने उसे बताया वो उसे डॉक्टर बिल के पास छोड़ आया है। तभी उस आदमी ने सैम को बताया मैं भी डॉक्टर बिल के पास काम करता था और वो रोबोट से लोगों को मरवाता है। उसने अपना पूरा स्टाफ खत्म कर दिया था और उसे ये भी रोबोट इसीलिए चाहिए था। तभी सैम भागकर उसके घर में आ जाता है और डॉक्टर बिल घर के सारे दरवाजे लॉक कर देता है और अपने एक बनाए हुए रोबोट से सैम को मारने लग जाता है। दोनों में बहुत लड़ाई हुई। रोबोट भी सैम की मदद करने लग जाता है। मौका देखकर सैम ने उसी रोबोट से डॉक्टर बिल को मारकर बेहोश कर दिया। उसी समय वहाँ पुलिस आ गई और पुलिस ने डॉक्टर बिल को पकड़ लिया। अब लीजा अपना सामान लेकर घर छोड़कर जा रही थी। तभी वहाँ सैम रोबोट के साथ आ गया। रोबोट ने आकर लीजा को सारी बात बताई। सुनकर लीजा इमोशनल हो गई और उसने सैम को बताया वो अब माँ बनने वाली है। सुनकर सैम बहुत खुश हो गया और अब सैम ने बोला जो तुम बोलोगी अब मैं वही करूंगा और एक अच्छी नौकरी भी करूंगा। सुनकर लीजा रोने लग गई। अब दोनों ने रोबोट को भी अपने साथ रख